आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री भारत यादव जी। इससे ठीक है, चलो। और इधर बीच में चलो भाई, अब प्रेस वालों की बात तो मानना ही पड़ेगा। और मंच पर उपस्थित आपके लोकप्रिय सांसद, और झारखंड सरकार में जब हम मुख्यमंत्री थे तो हमारे साथी सहयोगी रहे, और झारखंड प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष भी रहे श्री पीएन सिंह जी, और आपके इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री अमर कुमार बावरी जी, और इस पूरा छोटानागपुर के प्रभारी श्री गणेश मिश्रा जी, पार्टी के प्रवक्ता सरोज सिंह जी, और चास प्रखंड के प्रमुख श्रीमती बेला देवी जी, और चास प्रखंड के चंदन क्यारी प्रखंड के उप प्रमुख, क्या नाम लिखे? अच्छा, पद्मा देवी जी, ऐसा थोड़ा ठीक से लिखा कर। अंबिका खवस जी, और मंच पर उपस्थित पांचों मंडल के अध्यक्ष क्या है, पंचानन महतो जी, अशोक शर्मा जी, राजीव चौबे जी, प्रदीप कुमार माझी, पंकज शेखर जी, विभीषण चंद्र महतो जी, विनोद गोराय जी, विभास महतो जी, विभास चंद्र महतो जी, विनोद गोराय जी, और फटीक दास जी, और मंच पर उपस्थित तमाम पार्टी के नेतागण, और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रेस के साथ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि एक बार नारा लगाना है जोर से, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई उधर से आवाज नहीं आ रहा है, हाथ भी नहीं उठ रहा है क्या? हेमंत सोरेन के कोई लोग पियाने ने घुसे हैं पीछे में? तो लगाओ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी हमको जिंदाबाद करनी चाहिए, क्योंकि देश में जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सरकार गांव को, गरीबों के लिए, किसानों और मजदूरों के लिए समर्पित रहेगी। और उसके बाद अगर आप देखें, उन्होंने वही काम किया जो गरीबों के हित में होता है। तो पहला काम तो उन्होंने क्या किया, हमारी माँ बहनों को इज्जत पर उन्होंने दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि इस देश में हमारे करोड़ों माँ बहनों की इज्जत कितनी मुश्किल से वो ढांक पाते हैं। इज्जत घर नहीं होने के कारण सुबह और शाम की वो इंतजार करते हैं कि अंधेरा हो कब। तो ये हालत थी, लेकिन किसी भी सरकार ने उसके बारे में कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चिंता की, उन मां बहनों की उन्होंने चिंता की, और गरीबों के लिए उन्होंने इज्जत घर भी देने का काम किया। ये बड़ी बात है कि नहीं है, बताइए। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने दूसरा काम क्या किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो आज से नहीं, जब श्रीमती गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। लेकिन उन्होंने बैंकों से जुड़ाव किन लोगों का था? सिर्फ पैसे वाले थे, बड़े लोग ही बैंक तक पहुंच पाते थे, शहर के लोग पहुंच पाते थे, और खास करके नौकरी चाकरी के लोग पहुंच पाते थे। गरीबों के पहुंच बैंक तक होते ही नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो गरीबों का भी बैंकों में बिना पैसा के जीरो बैलेंस पर उन्होंने जनधन खाते खुलवाए। लोग उस समय कहते थे इस खाता का क्या काम हो,
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी भी अनुदान और सहयोग गरीबों को दी जाती है उस खाते में आज पैसा पहुंचता है। अब कोरोना काल में तो सब कुछ बंद हो गया था, गाड़ियां नहीं चलती थी, कारखाना बंद था, हवाई जहाज बंद था, ट्रेनें बंद थी। सबको लगता था कि हम बाल बच्चों की कैसे परवरिश करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले गरीबों के जनधन खाते में सीधा दिल्ली से उन्होंने पैसा भेजा। अब याद करिए, पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से हम पैसे भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं तो घिसते वो 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो पूरा 1 टका वो खाता में पहुंच जाता है, कहीं वो घिसता नहीं है। ये अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना काल में आप याद करिए कितनी कठिनता तकलीफ था, लगता था कि गरीब अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे खाएंगे, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को भी फ्री में आज तक वो 5 किलो अनाज प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति को भेज रहे हैं कि नहीं बोले बताइए। बीजेपी की जब सरकार थी तो नियमित रूप से मिलता था। अभी आपको बता रहे थे विधायक जी, हम सुन रहे थे, अब तो घोटाला हो रहा है। हम तो सब जगह घूमते, हम जिस दिन गुमला जिला में थे लोगों ने बताया कि दिसंबर के 2022 के दिसंबर में पूरा 1 महीना का अनाज को हेमंत सोरेन ने कहा क्या किया, बाजारों में बेच दिया और पैसा को अपना तिजोरी में भर दिया। आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है गरीबों के अनाज भी गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचाते हैं, उसको भी बाजारों में वो बेच देते हैं। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को हटाना है कि नहीं हटाना है, यही मैं कहने के लिए आया हूं। अब संकल्प लेना है, आप सबको यही संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। भाई जो गरीबों के अनाज तक को जो खा जाते हैं, तो वैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड में कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। यही कहने के लिए, यही निवेदन करने के लिए। और देश के प्रधानमंत्री ने हमारी मां बहनों के लिए क्या क्या काम किया, कुछ नहीं, उदाहरण सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। अब याद करिए 15 तारीख पहले तो कितना आवास दिया गरीबों को, झोपड़ी में जो लोग रहते थे पक्के मकान देने का काम किया, गैस की कनेक्शन देने का काम किया, गैस की चूल्हा देने का काम किया, और साथ साथ किसानों के खाते में भी पैसे भेजते हैं। अब जब रक्षाबंधन का दिन था इस साल, तो हमारी मां बहनों को गैस की कनेक्शन में घरेलू जो गैस है, रसोई गैस की कीमत में 200 रुपया की सब्सिडी उन्होंने दिया। और जो उजाला योजना के तहत जिन लोगों ने मां बहनों ने गैस कनेक्शन लिया है, उनको पहले से 200 रुपया मिलता था, और उस दिन 200 रुपया की उन्होंने घोषणा की, यानी उनको 400 रुपया की लाभ अगर किसी ने दिया तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए आया, हमारी मां बहनों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते। पहले गरीब बीमार होते थे, इलाज के अभाव में उन्हें मर जाते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, 5 लाख रुपया तक की वो इलाज करा सकते हैं। और उन्होंने उसके लिए आयुष्मान योजना के तहत कार्ड भी लोगों को उपलब्ध कराने का उन्होंने कदम उठाए। लेकिन आज अफसोस है कि इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं गरीबों का चिंता नहीं। आज भी लाखों गरीबों को आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, अस्पतालों में उसका लाभ मिलता नहीं है। राज्य के हेमंत सोरेन को इसकी चिंता करनी चाहिए थी। और उनके यहां अफसर पड़े हुए लोग परेशान रहते हैं। हमने कहा कि जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ब्लॉक के अफसर, जिला के अफसर वो दौड़ करके लोगों को आयुष्मान कार्ड घर में पहुंचा देंगे। उसके लिए किसी भी अफसरों के दरवाजे झारखंड की जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। हम चाहते हैं वैसा शासन झारखंड में हो, तो ये बीजेपी कर सकती है। अब यही कहने के लिए आया हूं।
आखिर सरकारी कर्मचारियों को वेतन क्यों मिलता है? काम करने के लिए वेतन मिलता है। तो अगर ये भी काम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज तो हेमंत सोरेन की सरकार में आपको काम कराना तो ऑफिस की चक्कर लगाते रहो, दौड़ लगाते रहो, तब भी काम नहीं होता है। बात सही है कि नहीं बताइए? आपके यहां कोई आयुष्मान कार्ड देने के लिए कोई सरकार के कर्मचारी आए हैं क्या? कोई पदाधिकारी आए हैं क्या? नहीं आए हैं। लेकिन आप देखना 2024 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपके घरों में अफसर आकर के आपको आयुष्मान कार्ड देंगे, उसके लिए आपको ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये मैं आज आपसे विश्वास दिला रहा हूं। यही मैं कहने के लिए आज आपके पास आया। देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते हैं, गरीब बीमारों की चिंता करते हैं, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री को इसकी कोई फिक्र नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? हमारे कुशल कारीगर जो होते हैं, परंपरागत कारीगर होते हैं, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हो, चाहे वो चमड़े का काम करने वाले हो, चाहे सोना का काम करने वाले, लोहार का काम करने वाले, या कपड़ा धोने वाले दर्जी हो, या हजामत बनाने वाले हमारी नाई हो, यानी ये जो परंपरागत उनको नई तकनीक और नई टेक्नोलॉजी से जो जोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के दिन में भगवान विश्वकर्मा योजना को भी उन्होंने लॉन्च किया और उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि परंपरागत जो हमारे कारीगर है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के समय में 500 रुपया प्रत्येक दिन भत्ता भी दी जाएगी और ट्रेनिंग जब समाप्त हो जाएगी तो 15,000 रुपया को उनको फिक्स भी दिया जाएगा और बैंकों से सस्ते ब्याज दर पर उनको पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया की लोन भी उनको उपलब्ध कराई जाएगी। क्या बताओ, देश के प्रधानमंत्री उन कारीगरों की चिंता करते जो किसी ने कोई चिंता नहीं की। और उससे बड़ा काम क्या किया देश के प्रधानमंत्री ने? हमारी मां बहनों का पता है ना आप सब लोगों को? पता है कि नहीं पता है? तो उन्होंने देश में, अभी सांसद महोदय यहां बैठे हुए, 18 तारीख से 22 तारीख तक क्या बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा को, यानी संसद को बुलाया। आप क्या बोलते हैं, स्पेशल सत्र बुलाया और हमारी मां बहनों के लिए विधानसभा में और लोकसभा में 33% सीट को कानून बना करके उन्होंने रिजर्वेशन दिया है। ये बड़ी बात है कि नहीं मां बहनों के लिए? अभी तो हम देख रहे थे कि मध्य में 35% से कम है हमारे महिलाएं, लेकिन आप थोड़े दिन के बाद 35% महिलाएं आपको मंच में भी दिखाई पड़ेंगे। तो ये अगर किसी ने व्यवस्था की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसलिए मैं मां बहनों से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा कि हमारे मां बहनें ही तो उस जगह पर बैठेंगे विधानसभा लोकसभा में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से एक बार तालियां बजा दीजिए जोर से आप सब लोग। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में। और विधानसभा में भी खाली मुखिया और पंचायत समिति ही नहीं, बल्कि विधानसभा में भी 33% और लोकसभा में भी 33% महिलाएं हमारे मां बहनें विधायक होंगे, सांसद होंगे। ये कानून किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि मां बहनों की वो चिंता करते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए काम करें। और इसलिए आज हम देखते हैं विकास के लिए अभी जो चर्चाएं हो रही थी, भैया विकास के कब हुआ है? जब बीजेपी की सरकार बनी। पहले याद करिए, गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करते थे, नदी नाला में पुल पुलिया नहीं होते थे, गांव घरों में बिजली नहीं होती थी, स्कूल में भवन नहीं होते थे, शिक्षक नहीं होते थे। अभी भी रिटायर करके तो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव तक सड़कें भी पहुंचने लगी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु के योजना से नदी नाला में पुल पुलिया भी बनने लगा। नहीं तो लोगों से कहता हूं, पहले हाट बाजार हम लोग जाते थे ना, पैदल चलना पड़ता था, मेला जाते थे पैदल चलना पड़ता था, दूर तक सड़कें नहीं थी। और शादी ब्याह में बारात में हम लोग जाते थे तो कैसे जाते थे? बहू को लाने के लिए पैदल जाना पड़ता था या बैलगाड़ी से, कभी कभी फंस जाता था। नहीं,
सब बुजुर्गों को पता है, नए जवानों को नहीं याद होगा, नहीं समझ तो समझता है कैसे ही रोक रहा होगा। हम लोग जानते हैं, बैलगाड़ी फंस जाता था, दादाजी गाड़ी फंस जाता था तो पीछे से खेलना पड़ता था, तब नदी नाला से पार होता था। लेकिन देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो गांव की उन्होंने चिंता की और गांव तक सड़कें भी पहुंचा दी, गांव तक बिजली भी पहुंचा दी। पहले क्या होता था, हम पहली बार 1998 में दिल्ली गए तो हमने देखा कि तो चांदनी चौक में चमक रहा है। हमने क्या है, क्या चांदनी चौक, थोड़ा आइसक्रीम खाने गए थे तो हमने देखा कि वहां भोजनी बिल्डिंग है, घर है और सड़कें हैं चिकनी चौपड़ी और बिजली चमक रहा है। हमने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर गांव को हम लोग चांदनी चौक बना देंगे और बिजली भी चमकेगी और सड़कें भी अच्छी होगी और उन लोगों ने काम भी शुरू, और आज आप उसका लाभ भी ले रहे हो। इसलिए मैंने कहा कि आप सबको, उस समय शिक्षक नहीं थे, शिक्षकों की बहाली हो गई ग्राम में, ग्राम सभा करके क्या कहते हैं उसको, 12 शिक्षक। आज तो स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। हेमंत सोरेन को कहां चिंता है उसकी। अभी आपको बता रहे थे विधायक जी, इनका तो जब से मुख्यमंत्री बना है प्रत्येक साल कहता है ये नियुक्ति वर्ष हमारे 2020 पार हो गया, 2021 पार हो गया, 2022 पार हो गया, नियुक्ति वर्ष खत्म ही नहीं हो रहा है। अब 2023 भी समाप्त हो रहा है, नियुक्ति तो हो नहीं भैया, नियुक्ति हो भी नहीं रहा है। आप जरा बताइए भाई, ये कब नियुक्ति करेंगे? क्योंकि इनको नियुक्ति करने की मानसा ही नहीं है, खाली गड़बड़ करते हैं, लोगों को ठगते हैं। हमने तो कहा कि जिस दिन झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीना के अंदर में आप देखेंगे स्कूल में मास्टर भी होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर भी होंगे, ताकि लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो। इसलिए भाई और बहनों, मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आज इस प्रदेश की क्या हालत है कानून व्यवस्था की? वो चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आखिर ये क्यों हो रहा है? जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी, रघुवर दास की सरकार रही, अर्जुन मुंडा की सरकार रही, तो यही पुलिस थी। अपराधी कांपता था, डर से भागता था झारखंड छोड़ करके। लेकिन हेमंत सोरेन के आते ही अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर आज डरे हुए हैं तो झारखंड के लोग डरे हुए। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई? हमने पता किया, डरे कारण क्या? लोगों ने बताया कि भाई अब पुलिस क्या काम है, पुलिस का काम होता है चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज पुलिस को किस काम में हेमंत सोरेन जी ने लगा दिया? सड़क के किनारे में खड़े रहते हैं कि अगर आप बालू लेकर के भी आते हैं घर बनाने के लिए तो आपके ट्रैक्टर को पकड़ लेंगे। बात सही है कि नहीं बताइए? अगर वो गलत बोल रहे हैं तो बोल रहे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं पकड़ते, और थाना में ले जाते हैं। या तो फिर आप लोगों को हरा नोट दीजिए, छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर आपको कोर्ट से जमानत करना पड़ेगा। यही हालत है कि बात नहीं सही? भाई अगर पुलिस वसूली में रहेगी तो फिर अपराधी तो बेखौफ होकर के अपराध करेंगे। और 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा गढ़वाल में छापा था। उसमें क्या छापा कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हुई। हत्या तो बहुत हुई है, लेकिन 23 लोगों का उन्होंने उदाहरण दिया, और 23 में से 9 लोगों ने पुलिस को सूचना ही दी थी कि हमारे ऊपर जान की खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर पुलिस ने, शासन प्रशासन ने, सरकार ने उनकी रक्षा की होती, उनको सुरक्षा दी होती, तो शायद उन लोगों की जानें बच जाती। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैंने हेमंत सोरेन जी से कहा है कि भाई अब ऐसे मामलों को आप जांच कराइए सीबीआई से, या तो फिर एसआईटी गठित करके जांच कराइए। जिस भी पुलिस के अफसरों ने लापरवाही की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने जांच नहीं कराई तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हम लोग इस मामले को जांच करा देंगे, और जो भी पुलिस अफसर, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे
आईजी हो या डीजी हो, जिसके स्तर पर यह लापरवाही बरती गई हो उनको सजा दी जाएगी। आखिर अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? जिम्मेवारी लोगों का फिक्स होगा कि नहीं होगा? तो आज ये राज्य में ये हो रहा है, ये स्थिति है। अभी राशन की बात होते होते हमें याद आया कि आज मैंने अखबार में देखा, गढ़वा में एक मुसरा दलित व्यक्ति अन्न के अभाव में मर गए। एक नहीं दो घटनाएं हुई है आजकल एक दो दिन में। अब जरा सोचिए, और लोग इधर से उधर फेंकते। मैंने तो कहा है कि उसके लिए एमओ वीडियो इन लोगों को जिम्मेवार बनाइए। अगर एक भी व्यक्ति कोई अन्न के बिना भूखे मरता है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस अफसरों ने पैसे लेकर के अयोग्य व्यक्तियों को राशन के कार्ड बना देते हैं और गरीबों का नाम पैसे के कारण वो छोड़ देते हैं और उसको नहीं उपलब्ध कराते हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही करने के लिए आज इस राज्य की ये हालत है। भ्रष्टाचार तो सब जगह है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, छोटा हो या बड़ा काम हो पैसे देना पड़ता है। आखिर ये कब तक रोकेंगे? राशन कार्ड में भी अगर एक नाम कहीं आपको जोड़ना हो तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। बात सच है कि नहीं है बताइए? अब बिना पैसा से कुछ काम नहीं होता है। हमने लोगों से पूछा कि अफसरों से थोड़ा पता करो कि यह क्यों करता है ऐसा। जब अफसरों को तो लाख टका से अधिक वेतन मिलता है, फिर ये लोग घूस क्यों लेते हैं? तो लोग बोलता है कि नहीं, हम लोग हेमंत सोरेन को पैसा दे करके आए और महीना में देना पड़ता है, तो 6 महीना में देना पड़ता है। जैसे आप लोग मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, कोई 28 महीना में रिचार्ज करते, कोई 3 महीना में करते, कोई 6 महीना में करते, कोई साल भर में करते। तो अफसर भी कहते हैं कि ऐसे ही हम लोग को भी, और क्या बोलते हैं, टॉपअप बोलते हैं, नहीं, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। ये हालत ही इस राज्य में। भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा? लूट चारों तरफ मची हुई है। पत्थर की चोरी हो रही है, बालू की चोरी हो रही है और सब जगह लूट मची हुई है। जमीन की भी लूट हो रही है। आम जनता परेशान। अब इन लुटेरों से झारखंड को कौन बचाएगा? इसलिए मैं आज सभी भाई और बहनों से हम यही कहने के लिए आया, हेमंत सोरेन जी नहीं बचाएंगे। हेमंत सोरेन तो कहते थे कि भाई हम तो क्रांतिकारी के बेटा है, आंदोलनकारी के बेटा है, हम डरते नहीं है जेल जाने से। हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतने डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए भाई? सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि हमारे ऊपर, हमसे पूछताछ नहीं किया जाए, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। फिर डर किस बात की? अगर आपने गड़बड़ ही नहीं किया है तो डरते क्यों? चले जाओ ईडी ऑफिस, जाकर के बताना कि भाई आपके नामी बेनामी क्या संपत्ति है, बता देना। लेकिन वहां तो खुद लूटा है, खुद गड़बड़ किया है। कहते हैं महाजनों के विरोध में लड़ते हैं। लेकिन महाजनों से लड़ते लड़ते आज शिबू सोरेन की परिवार रांची से लेकर के संथाल परगना तक सबसे अधिक अगर बढ़ के कोई महाजन बन गया है तो शिबू सोरेन के परिवार बन गया, और इसलिए आज वो डर है। इसलिए भाई और बहनों में आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। आज आप देखते होंगे कि इस देश और प्रदेश में किस प्रकार से जो लोगों ने वर्षों तक देश को लूटा, राज्य को लूटा। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे। जब ईडी वाले जांच करना प्रारंभ किया है और वहां से पकड़ना भी, दौलत आपने देखा होगा कितनी करोड़ टका मिला, तब और सारे चोर लोग इकट्ठे हो गए। जेएमएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, सब एक हो गए कि नहीं हेमंत सोरेन के, क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन यहां उसका लीड कर रहे, कहते हैं कि भाई मोदी जी को इस बार हराना। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो देश के प्रधानमंत्री जो गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मां बहनों की चिंता करते, मजदूरों की जो चिंता करते हैं, और हेमंत सोरेन जी उन लुटेरों की चिंता करते, जमीन चोरों की चिंता करते, बालू चोरों की चिंता करते, दलालों की चिंता करते, भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए दिल्ली से महंगे वकील भी ला करके कोर्ट में वो खड़ा करते हैं। उसे झारखंड कैसे बचेगा?
और इसलिए हम यही कहने के लिए आया हूं कि अगर वो लोग एक साथ हो सकते हैं तो जो हमारी चिंता करते हमें भी एकजुट होकर के यही संकल्प लेकर के जाना है कि 2024 में फिर से इस देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, यही निवेदन और यही अपील है। झारखंड को अपराध मुक्त प्रदेश कराना है, यही संकल्प लेकर के जाना है। झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना है। झारखंड को ये लुटेरों से बचाना है, यही संकल्प लेकर के यहां से जाना है। और झारखंड में विकास के लिए विद्यालयों में मास्टर, अस्पतालों में डॉक्टर की नियुक्ति करना है। और ऐसा झारखंड, वैसे सरकार झारखंड में भी हमें बनानी है, यही संकल्प हम सब लोगों को लेकर के जाना, यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आपके बीच में आए थे। और आप सब लोगों ने उपस्थित होकर के हमारी बातों को सुना, उसके लिए आप सब लोग हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय